आप यही तो चीज़ ढूंढते हो यूट्यूब पर, है ना। सो मैं 2024 का डेटा बैक टेस्ट करूंगा 1 जनवरी से। तो जो भी मैं बैक टेस्ट करूंगा आप खुद देखोगे लाइव, ठीक है। गद्दारी नहीं करने का। क्या जब मैंने बैक टेस्टिंग की है मुझे पता है ये स्ट्रेटेजी कब और किस कंडीशन में काम करती है, किस टाइम फ्रेम में काम करती है। एवरीवन, विशाल दिस साइड। सो आज से मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है बैक टेस्टिंग को लेकर। क्या है ना, जो मेरे पास स्ट्रेटेजी है अभी फिलहाल, उसको मैं क्या है काफ़ी टाइम से बैक टेस्ट कर रहा था, बट मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ ये शेयर करूं कि मैं बैक टेस्ट करता कैसे हूं, एक्सेल सीट में डेटा कैसे मेंटेन करता हूं, और इस बैक टेस्टिंग से आपका क्या बेनिफिट होता है, ये सब आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चलेगा। और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 90% प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी की है वो आपका बैक टेस्टिंग है। आप बैक टेस्ट करते नहीं हो किसी भी डेटा को, किसी भी स्ट्रेटेजी को। आपके पास देखो स्ट्रेटेजी है बट आपके पास बैक टेस्ट डेटा नहीं है, राइट। अगर आपके पास बैक टेस्ट डेटा ही नहीं है तो आपको पता कैसे है कि वो स्ट्रेटेजी काम करती भी है कि काम नहीं करती। तो ये जो नया इनिशिएटिव है इसकी मैं सीरीज बनाऊंगा। मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहा था वो मैं आपके सामने लाइव करूंगा। लाइव इसमें लाइव जो भी रिजल्ट होगा, जो भी एक्सेल सीट में, वो मैं लाइव मेंटेन करूंगा, जिससे कि आप इससे सीख पाओगे कि करते कैसे हैं एक्चुअल में बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग डेटा होने से आपका सारी जो प्रॉब्लम है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सब सॉल्व हो जाती है। आपको पता चलता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है, एसएल कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है। आप यही तो चीज़ ढूंढते हो यूट्यूब पर, है ना, कि कितना मैं एसएल लूँ, कितना टारगेट लूँ। वो कैसे पता चलेगा, वो आप खुद पता करो ना, अपना बैक टेस्ट करके, अपनी ट्रेडिंग को बैक टेस्ट, वो अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके आपको खुद पता चलेगा ये चीज़। चलो वीडियो काफ़ी लंबा ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैंने 2025 का तो डेटा बैक टेस्ट कर लिया, अब मैं 2024 का करूँगा। अभी आप डेट देख सकते हो, नीचे डेट दिख रही होगी। सो मैं 2024 का डेटा बैक टेस्ट करूँगा 1 जनवरी से। अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं 6 ईएमए के साथ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ईएमए यूज़ कर लेता हूँ, ईएमए मूविंग एवरेज, ओके। अभी ये 9 ईएमए, सेटिंग पे क्लिक करके मैं इसको 6 कर लेता हूँ। और स्टाइल में जाके इसका मैं जो कलर है उसको भी चेंज कर लेता हूँ एक बार। यहाँ मैंने कलर चेंज कर लिया है, ओके। नाउ यहाँ पर मेरी एक्सेल सीट है। सो जो भी मैं बैक टेस्ट करूँगा आप खुद देखोगे लाइव मैं कैसे कर रहा हूँ और आप इससे सीखोगे। यहाँ पर जो मेरी एक्सेल सीट है, मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम क्रिएट किए हैं, आप देख सकते हो। कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो जिससे कि आपको पता चले कि हाँ इस तरीके से करना है बैक टेस्ट। सबसे पहले मैंने जो कॉलम लिया उसमें डेट डाला है, फिर उसके बाद डे डाला है, फिर थर्ड में टाइम, रिजल्ट, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, आरआर, हाई आरआर। ये एक्स्ट्रा फिल्टर है, आप इसको यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। ग्रेड, ग्रेड में क्या लिखना है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं स्ट्रेटेजी के, सब कुछ फॉलो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ सेटअप ऐसे रहते हैं जो माइंड से ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से नहीं बनना, तो वो ग्रेड बी में डालना है वो सेटअप। और ग्रेड ई में प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल वाला जो भी आ रहा है ना, एकदम लग रहा है कि तगड़ा ट्रेड है, वो ग्रेड बी, वो ग्रेड ए लिखना है वहां पर, ओके। वैसे तो मैं सारे जो बैक टेस्ट करने वाला हूँ इस मंथ का, मैं अभी जो दिखाऊंगा आपको ओनली इस मंथ का दिखाऊंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सीरीज स्टार्ट करूंगा, अगर आपको पसंद आएगी तो आप कमेंट करना कि सीरीज 2 जो भी है आपका, क्लास 2 जो भी डालना है आप डाल सकते हो कमेंट में। तो मैं ना सेकंड मंथ का बैक टेस्ट निकालूंगा 2024 का, फेब का बैक टेस्ट, ओके। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने 2024 का पूरा डेट और डे यहाँ पर लिख लिया, जिससे कि बार बार मुझे देखना ना पड़े कौन सा डेट है कौन सा टाइम है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा अपना चार्ट पर और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में देखूंगा। जो भी मेरे को ट्रेड मिलेगा, मैं एसएल होगा तो एसएल पुट करूंगा, टारगेट होगा तो टारगेट पुट करूंगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। गद्दारी नहीं करने का। क्या गद्दारी, ओके। नाउ भी हम देखते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो मेरी टाइम विंडो होती है वो 6 PM से 12 AM तक की टाइम विंडो होती है इवनिंग में। सो मैं वहां से ट्रेड अपना फाइंड करूंगा, है ना। 6 PM मतलब 18 जी, मीन्स 18 टाइम, 18:05 पे जो भी मेरे को ट्रेड मिलेगा अगर मेरी स्ट्रेटजी पे, तो मैं इसको पुट करूंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं करूंगा, ओके। अभी देखते हैं मेरे को जो भी ट्रेड मिला, मैं यहाँ पर देखता हूँ आज के दिन मिला या नहीं मिला। यहाँ से लूंगा तो रिस्ट रिवॉर्ड सही नहीं बनना, ओके। देखो यहाँ पर मेरा क्या है, टाइम एंड हो गया। अब देखो 12 बज चुके हैं, तो अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ, ओके। और मैं दिन का एक ही ट्रेड फाइंड करूंगा ओनली। एसएल होगा तो एसएल मेंशन कर दूंगा, एक्सेल सीट में टारगेट होगा तो टारगेट मेंशन कर दूंगा, नो कॉम्प्रोमाइज। 18 18 18 18, ये 18 यहाँ से देखूंगा ट्रेड मिल रहा होगा तो लूंगा, नहीं मिल रहा तो नहीं लूंगा। यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है आई थिंक,
नो, ये नहीं है, नहीं है। यस 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 यस। एक एक मिला मेरे को, एक मिला। ये लॉन्ग शॉट पोजीशन होती है, यहाँ से मैं देख पाता हूँ। ये क्या हो गया, आज नेट नहीं चल रहा मेरा। एक मिनट। पर वापस आ चुका हूँ, यहाँ पर देखता हूँ मुझे ट्रेड मिला या नहीं मिला। रिक्स रिवॉर्ड अगर मुझे मिलता है देन मैं तभी इसको रियल ट्रेड मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। ओके, नो, सही ट्रेड नहीं है बिल्कुल। और देखता हूँ। नो, इस थर्ड डे भी हमको कुछ ट्रेड नहीं मिला यहाँ पर। देखते हैं 3 जनवरी को, देखते हैं कितना क्या मिलता है। सॉरी, सेकंड डे ट्रेड भी नहीं मिला। थर्ड जैन को देखते हैं क्या मिलता है, 2024। यहाँ देखना, टाइम देखना आप, मैं 18 के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, गॉट इट। ट्रेड मिला। देखना पड़ता है भाई, लोगों को करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं से स्ट्रेटजी मिली और आपने मार्केट में घुस के पैसा बनाने लगे। मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। ओके, नाउ यहाँ से हम चेक करते हैं। सो यहाँ हमको एक ट्रेड मिला है। रिक्स रिवॉर्ड मिला है, नहीं मिला? अरे, रिक्स रिवॉर्ड मेरा 1:3 का होता है। नहीं, 1:2 के बाद मैं एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाता हूँ। इसके बाद यानी कि यहाँ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ है। सो अब यहाँ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट डालूंगा इस वाले डे पर। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट मेंशन करना पड़ेगा, और क्या हो सकता है, क्योंकि 1:3 तो मिला नहीं, थोड़ा सा रह गया। देखते हैं 3 सॉरी यार, ये क्या भूल गया। ये दूसरा मेरा वो था एक्सेल बैक टेस्टिंग का। बहुत बैक टेस्टिंग करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर कितनी सारी स्ट्रेटजी है एक दो स्ट्रेटजी मेरी पर्सनल बनाई हुई, वही है बैक टेस्टिंग के लिए। देखो अब थर्ड डे को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम। टाइम हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर इस दिन मेरे को ट्रेड मिला, पर वो कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो पाया मैं उससे, तो यहाँ पर मैं C2C लिख दूंगा लॉन्ग शॉर्ट में, कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, फोर्थ डे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं बिकॉज वीडियो लंबी भी हो सकती है। 18 से फाइंड करेंगे, यहाँ मिला 9999, अवॉइड। आईडी हो सकता है क्या? अब काफ़ी लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटजी क्या यूज़ कर रहा है भाई। तो स्ट्रेटजी पे तो अभी काम चल रहा है ना, ऐसे नहीं बता सकता आपको, वरना आपको बताऊंगा, आप जाके मार्केट में यूज़ करने लगोगे। इस दिन भी नहीं मिला मुझे, ठीक है। 5 जनवरी को हम देखते हैं, कोई मिलता है तो लेंगे, नहीं मिलता है तो अवॉइड कर देंगे। अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। आप सोचोगे कि हर ट्रेड को ले लूं, तो ऐसा नहीं होता। अभी आप देखो, मुझे 5 दिन से कोई ट्रेड नहीं मिला, एक मिला था तो कॉस्ट टू कॉस्ट रेट हुआ है। वो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ना, ये चेक करते हैं ट्रेड। नो, ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नो। नो, इस दिन भी नहीं है, 12 बज चुके हैं और ट्रेडिंग सेशन क्लोज। 6 जनवरी को देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। 6 जनवरी को आई थिंक मिला 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 मिला। नो 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 नो, इस दिन भी नहीं मिला है। 7 जनवरी को देखते हैं। पेशेंस रख के काम होता है भाई, बैक टेस्टिंग में भी पेशेंस रखना होता है। रियल मार्केट में तभी पेशेंस आएगा, बैक टेस्टिंग में रखना पड़ेगा। कोई भी 11 ट्रेड अगर आप बैक टेस्टिंग में पुट कर दोगे कि हाँ ये टारगेट मिल गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वो एक्सेल सीट में तो आपका बढ़िया लगेगा, लेकिन रियल मार्केट में जाओगे ना तो धुआं निकल जाएगा भाई। 18 से देखते हैं, 18 बजे से, यानी कि 6 PM से। ओके,
नहीं मिला। नो, मार्केट काफ़ी साइडवेज है, नहीं मिला। इस दिन भी नहीं मिला, देख रहे हो। पहला मंथ है 2024 का और ट्रेड बहुत कम मिल रहे हैं। ट्रेड नहीं मिलते, कभी कभी ऐसा होता है पूरा महीना निकल जाता है, ट्रेड नहीं मिलता। पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, सुना होगा। यहाँ पर मिला या नहीं मिला? नो, नहीं मिला। ये भी दिन गया मेरे को लगता है। 9, ये भी दिन गया। 9 तारीख आ चुकी है यहाँ पर। 18 से देखते हैं। 18, 18, 18, 18, 18। ओके, ट्रेड नहीं मिल रहा हमको, ट्रेड नहीं मिल रहा। हमको एक ट्रेड। नाउ एक ट्रेड मुझे मिला है, देन इसका एसएल हुआ है यहाँ पर। ओके, काफी दिनों बाद एक ट्रेड हमको यहाँ देखने को मिला है। तो एक्सेल सीट में कैसे मेंशन करूंगा अब मैं इसको? पहले तो मैं टाइम देखूंगा कितना हुआ, 22:35 9 तारीख को। यहाँ पर टाइम डाल दूंगा 9 तारीख को 22:35 पर। रिजल्ट क्या रहा? एसएल रहा। पोजीशन शॉर्ट थी। ओके, आरआर कुछ लिखना नहीं है ना। ग्रेड कौन सा था? ए ग्रेड सेटअप था, बट एसएल दिया है। ओके, इसको रेड से डिनोट कर देता हूँ मैं। चलो अब 10 तारीख को देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। हम्म, 10 तारीख को भी मिला है और एसएल हुआ है। ओके, ऐसे ही लॉयल रोना पड़ता है बैक टेस्टिंग के साथ। 18 बज के कब मिला है? टाइम देखूँ मैं। 19 बजे मिला है 10 तारीख को। इसका भी एसएल हुआ है। इसको कॉपी करके शॉर्ट का ही है, पेस्ट कर देता हूँ। ग्रेड कौन सा है? ये ग्रेड का सेटअप था। ये भी 2 बार एसएल हो चुके हैं इस महीने में। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डे 11 तारीख को हम देखेंगे कुछ मिला है कि नहीं मिला है। कहाँ है? 18, 18, 18, 18, 18, इधर इधर इधर। नहीं 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 नहीं। ओके, 11 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला है। 12 को देखते हैं। 18, 18, 18, 18, ये नो। ओके, एक ट्रेड मिला है मुझे यहाँ पर। आई थिंक ये मेरे को टारगेट लग रहा है। ओके, चलो काफ़ी टाइम बाद आप देख सकते हो कितने दिन निकल गए हैं तब एक टारगेट मिला है। ये 12वां दिन है। आप देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टारगेट हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये जो टाइम आप देख रहे हो रात के 1 बज रहा है। नीचे आप टाइम देखो, 13 जनवरी 1 बज रहा है। ये ट्रेड हम अवॉइड कर सकते हैं। भाई साहब, बड़ी समस्या है यार। लगता है इस मंथ मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा बैक टेस्टिंग में, वो देखना पड़ेगा। सारे ड्रॉबैक निकालने होते, बैक टेस्टिंग ऐसे ही नहीं हो जाती भाई, मेहनत करनी होती है ना। चलो, लगातार कि एक टारगेट मिला है और वो भी टाइम विंडो सेम नहीं हुआ उसमें। 18, 18। खोया रहता है
तू कहाँ मेरे निशान। इस दिन भी कोई हमको ट्रेड नहीं मिला है। ये मंथ साला हमारा बेकार जा रहा है। देखते हैं 18 से देखेंगे। 18 मीन्स 6 PM। बार बार बोल देता हूँ, आप भूल ना जाओ इस वजह से, है ना, वरना बोलोगे भाई साहब कहाँ से ट्रेड ले रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। कोई तो टारगेट मिले। लो, इस दिन भी हमको कोई टारगेट नहीं मिला है। 15 दिन निकल चुके हैं, एक एसएल हुआ है और एक कॉस्ट टू वॉच हिट हुआ है, लेकिन अभी तक कोई टारगेट नहीं मिला है। अब यहाँ देखने की चीज क्या है, आप देखो यहाँ से कि अगर ये रियल मार्केट में ट्रेड करता तो मुझे इतना पेशेंस रखना होता। आप यहाँ से ये सीख सकते हो दोस्त, आप सीख सकते हो कि इतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर आपको 15 दिन भी ट्रेड नहीं मिले तो आप यहाँ पर रह सकते हो, मतलब धैर्य अपना बनाए रह सकते हो। अगर आप बैक टेस्टिंग में देखोगे कि 15 दिन ट्रेड नहीं मिला है तो रियल मार्केट में आपके माइंड में क्लिक आया कि बैक टेस्टिंग में भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड नहीं मिला था तो मुझे फोमो करने की नीड नहीं है, ट्रेड मिलेगा और जब मिलेगा तो टारगेट होगा, है ना। हमको प्रॉफिट बनाना है, जेब से कुछ नहीं जाने देना है। इतना सोच के अगर ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बनाओगे। बेशक हम कम प्रॉफिट बनाए पर हमको प्रॉफिट बनाने हैं मार्केट से। एसएल होंगे, टारगेट होंगे, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होगा, तब जाके हमको कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, तब जाके हम प्रॉफिट बना पाएंगे। अदरवाइज ऐसी साइकिल चलती रहेगी और लॉस करते रहोगे। देखो इस दिन भी कुछ नहीं मिला। 18 तारीख, 18 18 18 18। इस दिन भी देखो कुछ नहीं मिला। कभी कभी स्ट्रेटजी ऐसा होता है, ये मैं रैंडम बैक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2025 का कर चुका हूँ। 2024 का पहला मंथ शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई टारगेट मिल नहीं रहा है। कोई रहता हूँ तो का देखो इस दिन भी कुछ नहीं मिला है। ये प्रॉपर सेटअप है नहीं, चेक करूँ। नो कुछ नहीं मिला दोस्त इस दिन भी। इस मंथ की जो सेशन 1 है ये अपना, ये काफ़ी रियल मार्केट में आपको काफ़ी बोर हो जाएगा और फोमो फील होगा अगर इस तरीके से आपका रियल मार्केट में जब भी आप ट्रेड करोगे तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड नहीं करना है। ये बैक टेस्टिंग से समझ में आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग में क्या है, आप रियल डेटा बैक टेस्ट कर रहे हो ना मार्केट का, तो उससे आपको समझ आएगा कि यार बैक टेस्टिंग में भी एक महीना ऐसा गया था जहाँ मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो करना पड़ेगा। ओके, ये इसलिए मैं आपके सामने लाइव बैक टेस्ट कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी की, जिससे कि आप थोड़ा इससे सीख पाओ, है ना। अदरवाइज मेरे को क्या जा रहा था, मैं खुद बैक टेस्ट कर लेता अपना। आई थिंक इस दिन मिलेगा कुछ। लो, इस दिन भी कुछ नहीं मिला है। ये पूरा मंथ ही ऐसा गया आई थिंक। नाउ वी गॉट अ 1 ट्रेड। ओके, सॉरी, ये ट्रेड भी हमारे रूल्स फुलफिल नहीं किया। क्या हो गया, चलो इस दिन भी कुछ नहीं मिला। मार्केट काफ़ी चॉपी लग रहा है, देखो साइडवेज काफ़ी दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल कैंडल्स में इस वाले मंथ में। 3-3 डॉलर की कैंडल बन रही है ओनली। ये मैं एथेरियम बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप बोर ना हो।
18 तारीख कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ मिला इस दिन भी हमको कुछ नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट डे चलते हैं। 22 तारीख आ चुकी है और हमको कुछ नहीं मिला। We got a one trade. ओके, नाउ हमको एक ट्रेड मिला है काफ़ी टाइम बाद दोस्तों, एक ट्रेड मुझे मिला है काफ़ी टाइम बाद। 1:3 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे इसमें, ठीक है। टाइम कितना था? 19 बजे 22 तारीख को। 22 तारीख, देखो कितने दिन बाद मुझे एक ट्रेड मिला है। 22 तारीख, सॉरी 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 19 टाइम है। ओके, 19 टाइम, टारगेट, शॉर्ट पोजीशन है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था? RR 1:3। अब जो हाई RR ये एक्स्ट्रा फिल्टर है, आपको रखना है तो रखना, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है। 1:5 रखूंगा मैं हाई RR, क्योंकि इतना तो मुझे मिला ही मिला है, आप देख सकते हो। अगर मैं और होल्ड करता तो कहाँ तक ले जा सकता। ये हाई RR मैं फिल्टर एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं बाद में समझ पाऊँ इस डेटा को देख के कि मुझे 1:5 के कितने ट्रेड मिले, 1:3 के कितने ट्रेड मिले, जिससे कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे 1:3 ट्रेड करना है, 1:5 का ट्रेड करना है। ओके, देख रहे हो कितना काम का होता है बैक टेस्टिंग। ठीक है, टारगेट मिला, सेटअप कौन सा था, ग्रेड कौन सा, ए ग्रेड, क्योंकि मैं ए ग्रेड ही फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए मेरी फ्रिक्वेंसी कम है ट्रेडिंग की। ओके, बट हम जो भी ट्रेड लेंगे हमको ओवरऑल मंथ में पॉजिटिव निकलना है, बस हमारा बात खत्म। चलो कुछ दिन और बचे हैं इस मंथ के, फिर हम वीडियो एंड करेंगे। ओके, और अगर आपको सीरीज पसंद आएगी ना तो आप बस मुझे कमेंट करना, तो मैं ऐसी सीरीज और लेके आऊंगा, नेक्स्ट बनाऊंगा पार्ट 2 इसका, और इसमें मैं नेक्स्ट मंथ का ट्रेड करके वो बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओके, चलो 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 18 तारीख यहाँ से देखते हैं। नहीं, ये भी ट्रेड नहीं मिला सही, एक कैंडल है। लो भाई, यहाँ पर एक ट्रेड और मिल चुका है मुझे। बस ये कॉस्ट टू कॉस्ट हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1:2 पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रखता हूँ। नहीं, 1:2 तो इधर आ रहा है, नहीं हुआ। ओके, 1:3 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे हम इसमें। 1:3 देखते हैं मिला है या नहीं मिला है। मिला है या नहीं मिला। ओ सेट 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 1:2 से रिवर्स हो गया। कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। कौन सा डे है? 23 जनवरी। यहाँ लिख देता हूँ C2C, कॉस्ट टू कॉस्ट गया ये दिन। ओके, अरे किस्मत खराब है अपनी, कितना बढ़िया ट्रेड था। चलो अब हम चेक करते हैं 24 जनवरी को कुछ मिलता है नहीं मिलता है। चौबीस जनवरी को कुछ नहीं मिला। 25 जनवरी को देख रहा हूँ अब मैं, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। शायद 25 को भी कुछ मिलने का, 25 को भी कुछ नहीं मिला है। 26 को चेक करते हैं। छब्बीस को भी कुछ नहीं मिला है। 27 को चेक करता हूँ। इस मंथ शायद मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा है, क्योंकि वॉल्यूम दिख नहीं रहा मुझे कैंडल्स में। 28 को चेक करता हूँ।
28 को भी नहीं मिला है, सॉरी 27 को भी नहीं मिला, 28 को चेक करता हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं दिख रहा है मुझे कैंडल्स में। देखिए कितना $2 का ऐसा ला रहा है, वैसे ही अवॉइड कर दूंगा, ऐसे ट्रेड को दूंगा। अब यहाँ वॉल्यूम है नहीं, कोई ट्रेड नहीं है। 29 को देखते हैं, मंथ एंड होने वाला है और वीडियो भी एंड होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, शायद आप इससे कुछ सीखो। टेलीग्राम पे नहीं हो ना तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, उसमें मैं कुछ अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हो आप मेरा, है ना। कोई अभी मेरा कोई कोर्स वोर्स कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ फ्री है अभी। इस दिन भी कुछ नहीं मिला। लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, लास्ट डे ऑफ दिस मंथ गाइस, लास्ट डे। नाउ दे एंड ऑफ द मंथ। सो एंड ऑफ द मंथ हमने देखा, इस मंथ हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, जो भी मिला सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है, आप देख सकते हो, जिसमें 1:3 का रिस्ट्रिक्ट ओवर था। SL 2 गए हैं, आप देख सकते हो, यानी कि 1:1। अभी भी इस मंथ हम प्रॉफिट में है, ब्रोकरेज चार्ज हटा लो, यानी कि ये मंथ जो हमारा गया है वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। इस मंथ हमको नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में इस डेटा के थ्रू ट्रेड करते तो इस मंथ हमको ना हमारा प्रॉफिट होता ना हमारा लॉस होता। सो यही बेनिफिट होता है। कि बेनिफिट क्या होता है, अब यहाँ हम समझते हैं बैक टेस्टिंग का। देखो बेनिफिट क्या होता है, जब आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा है तो लाइव मार्केट में जब आपको ट्रेड नहीं मिलता ना, देखो यहाँ पर मेरे को कितने दिन ट्रेड नहीं मिला है, तो आप क्या पैनिक करने लगते हो, कोई भी रैंडम ट्रेड उठाने लगोगे, कोई सा भी ट्रेड ले लोगे, है ना। थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये मेरा सेटअप जैसा दिख रहा है सिमिलर टाइप का, और वो आप ट्रेड उसको ले लोगे और वो ऐसे हो जाएगा। जब आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा होगा तो आप समझ पाओगे कि मैंने अपना डेटा देखा था, वहां मेरे को 10-10 दिन भी ट्रेड नहीं मिलता है, और मैं डे एंड देखता हूँ, या तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट होता है या मैं प्लस में एंड करता हूँ, वो मंथ एंड प्लस में करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने डिसीजन क्यों बदलूं, जब मैंने बैक टेस्टिंग की है, मुझे पता है ये स्ट्रेटेजी कब और किस कंडीशन में काम करती है, किस टाइम फ्रेम में काम करती है ना, किस टाइम विंडो में काम करती है, ये सब चीज मुझे पता है, तो मैं फालतू के डिसीजन क्यों लूं। इससे काफी हद तक अपनी क्या है ना, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी, और आप मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ 60% काम आपका, 60% साइकोलॉजी ठीक आपकी सिर्फ ये बैक टेस्टिंग कर देगी, और इसके सिवा आपका कुछ नहीं। वीडियो में थोड़ी यूनिक लाने की कोशिश करता हूं, जिससे लगे कि मैं आपको कुछ हटके कंटेंट दे सकूं और आप मुझे बस एक सपोर्ट कर सको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट मैं लाता रहूंगा। और पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए, पार्ट 2 मैं फरवरी मंथ का बैक टेस्ट डेटा आपके सामने लाकर रख दूंगा एज इट इज। उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट में गया मंथ या लॉस में गया, ये आपके सामने होगा एज इट इज। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।